तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जांपल्स फॉर जेई और नीट 2023। देखिए ये हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, ये सब हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। और यार इस वीडियो में आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए ना मैंने, वो सारे एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आपको सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हैं। वो आपको देखने में छोटे लगे होंगे, लेकिन उसमें मैंने सारे कंसेप्ट घुसा दिए, यानी जितने भी कंसेप्ट हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सब देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले पीसीसी दे रखा है, KCN है, H3O प्लस, देन क्या है हीट। तो देखिए पीसीसी, पीडीसी, KMNO4, K2Cr2O7, ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेंगे? एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें? कीटोन में। यानी पीसीसी क्या करेगा? पहले स्टेप में इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर क्या? ब्रोमीन। उसके बाद सेकंड स्टेप KCN, ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ब्रोमीन क्या चाहेगा? लीव करना चाहेगा, यानी K प्लस और CN माइनस। तो ये K इसके साथ Br के साथ निकल जाएगा और अगले स्टेप में क्या बनेगा? यहाँ पर ये CN अटैक कर देगा। अब अगला स्टेप क्या है? H3O प्लस, यानी H3O प्लस में क्या होता है? H प्लस एंड H2O। तो अगर साइनाइड है, साइनाइड का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी C डबल बॉन्ड OH। अब उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराने वाले H प्लस एसिड के साथ। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम अगर H प्लस के साथ कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर क्या है? कीटोन, और कीटोन H प्लस के साथ फॉर्मेशन करेगा, यानी ऑक्सीजन के लोन पेयर है तो H प्लस इसके साथ क्या करेगा? पहली बार फॉर्मेशन करेगा। तो हमें कैसा दिखेगा? डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ तो इसके पास क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड OH। अगले स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो ये क्या करेगा? इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा, यानी अब की बार क्या होगा? बॉन्ड का ब्रेक। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O देन OH। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा टर्निंग पॉइंट मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन अकेले तो रुकना चाहेगा नहीं। यहाँ ऑक्सीजन के पास देखिए क्या होगा? लोन पेयर। तो ऑक्सीजन से क्या बोलेगा? भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है और तेरे पास ज्यादा है, तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ये बोलेगा ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपकी बार बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ OH, ये डबल बॉन्ड, सॉरी, और यहाँ ये C है, के पास डबल बॉन्ड O है, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ इसने क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ऑक्सीजन फॉर्मेशन किया तो इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एंड देन हाइड्रोजन। फिर से क्या है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करके H प्लस को निकाल देगा, यानी ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए इस एग्जांपल में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है? NaCN। तो देखिए अब NaCN की रिएक्शन कराएंगे, यानी Na प्लस और CN क्या होगा? माइनस। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर देखिए CN क्या है? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट इसके साथ फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए ये क्या करेगा? इसके साथ पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन CN, और इसके पास क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाना चाहेगा, तो इस बार क्या करेगा? ये इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यानी कि देखिए हमें ये प्रोडक्ट फाउंड आउट हुआ। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वाटर का, यानी अगर H2O यूज करेंगे तो आपको पता है अगर साइनाइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो वो हमें क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बेंजीन। यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन। देन यहाँ ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है, और यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा क्या होगा? A। तो अब देखिए इसकी रिएक्शन हम एथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ फॉर्मेशन करेगा और अगली बार इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एथाइल इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ बेंजीन है, उसके बाद क्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है? एक ऑक्सीजन माइनस है, एक मिथाइल है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद एथाइल फॉर्मेशन क्या? यानी ये क्या होगा? एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। ये हमें क्या फाइंड आउट हो गया? B। ठीक है। अब इस B की रिएक्शन हमें करानी है Me, Mg, Br के साथ, यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ।
ठीक है, तो हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन एस्टर पर कैसे कराते हैं उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। और हमें रिएक्शन करानी है Me, Mg और Br के साथ, और ये एक्सेस में दे रखा है। एक्सेस में क्यों दिया है? क्योंकि ये हम एक दो बार यूज कराने वाले हैं। तो देखिए Me, Mg, Br, Me और Mg के बीच अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg मोर पॉजिटिव एटम है, मेटल है, और Me के पास क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज। अब इसके पास निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? इस कार्बन एटम के साथ क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर इसके साथ फॉर्मेशन करेगा, और ये OET क्या है? OET एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप है तो ये अगली बार क्या हो जाएगा? ब्रेक। यानी कि यहाँ पर यह नीचे Cl है, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ मिथाइल क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि OET निकल चुका होगा। अब देखिए Me, Mg, Br यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट फिर दोबारा इस कीटोन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर देन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर फिर से ये Me क्या करेगा? फॉर्मेशन, और इस कार्बन के पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर फिर से Me। अब इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो हमें क्या दे देगा? यहाँ बेंजीन, यहाँ Cl होगा, यहाँ पर Cl और OH, मिथाइल COH, और यहाँ पर दो Me आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए इस एग्जांपल में हमने कितने कंसेप्ट क्लियर किए। पहले हमने कीटोन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराई, फिर हमने उसको साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एस्टर बनाया, एस्टर को फिर हमने दो बार ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी 4-5 रिएक्शन मैकेनिज्म एक ही में मैंने करा दी इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को मिक्स करके आपको सारे दे रहा हूं। अब देखिए पहले हमें इस एल्कीन से A बनाना है, और फिर एल्कीन से B, जो B बनेगा उसकी एक रिएक्शन, मतलब क्वेश्चन का वेरिएशन देख रहे हो। तो देखिए हम एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले कराने वाले हैं ऑक्सीजन और Ag की प्रेजेंस में ही। तो अगर हम कभी भी एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी CH2 देन इपॉक्साइड। ये हमारा क्या हो गया? B। अब हम फाइंड आउट करते हैं A, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर क्या है? HBr, यानी पहली बार क्या करेगा? फॉर्मेशन, और अगली बार ब्रेक, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर H आया, और इसके पास क्या चला गया? कार्बोकैटायन, और यहाँ पर क्या है? Br, यानी Br माइनस, तो इसके साथ अगली बार क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी CH2 Br, देन अगला CH2, देन H। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या यहाँ पर दे रखा है? Mg। अगर Mg के साथ रिएक्शन इसकी कराएंगे तो क्या होगा? यानी ये मेटल है और यहाँ ब्रोमीन लगा है, तो ये क्या बना है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी CH3 देन CH2 देन G और Br, ये हमारा क्या होगा? अब देखिए अब तो सिंपल होगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ करानी है, यानी अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा मेटल के साथ में तो क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर होंगे, तो इसके साथ क्या करेगा? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, CH2 देन CH2, और यहाँ ऑक्सीजन, और इसके पास क्या आ जाएगा? Mg Br, और ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन बोलेगा भाई मैं इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान हूं और मुझे पॉजिटिव चार्ज क्यों दे रहे हो? तो ये क्या करेगा? अगली बार इस बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगा, यानी CH2 देन CH2, और यहाँ ऑक्सीजन G Br, और इस वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अब यहाँ पर जो ये जो CH3 और CH2 माइनस था, ये इसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि CH2 देन नेक्स्ट CH2 देन CH3, और यहाँ पर CH2OMg Br। अब देखिए इस रिएक्शन में फिर हम वाटर और H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब इसकी रिएक्शन हम अगर H+ और वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा? H+ इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और MgBr निकल जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2 CH2OH, और MgBr क्या करेगा? MgBr और इस ऑक्सीजन के साथ OH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट। सेम है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? AlCl3। अब देखिए ये कितने सुंदर एग्जांपल है। AlCl3 की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कैसे करा? हमने बताया था AlCl3 के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल, और हर एक वैकेंट ऑर्बिटल क्या चाहता है? कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, कहीं से भी आए, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चाहिए।
तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलेगा ऑक्सीजन से भाई मुझे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और आपके पास इतने ज्यादा है तो दे दीजिए। तो ये बोलेगा ठीक है भाई हमारे साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो। तो ये क्या, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये सिर्फ एनहाइड्राइड यूज होगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ, देन CH3। देखिए इसके साथ AlCl3 फॉर्मेशन करेगा। AlCl3 फॉर्मेशन किया तो उसके पास क्या आ जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे बट उसने कुछ तो इलेक्ट्रॉन दिया, अगर कुछ भी दिया तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से वही केस होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहेगा, बोलेगा भाई तुम ले लो यार इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O OAlCl3 माइनस यानी नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव। अब देखिए कितनी सुंदर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि बेंजीन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन फाइनल प्रोडक्ट। देखिए इस वीडियो में हमने सिर्फ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स मतलब पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की पूरी वैरायटी एक वीडियो में मैंने कवर की है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, CH3 के साथ HNO3 और H2SO4, यानी ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, NO2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 क्या है, प्लस M ग्रुप, और हमने इतनी जल्दी प्लस एम कैसे बता दिया, उसकी ट्रिक का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लस एम है, और प्लस एम कहां पर इफेक्ट करेगा, या तो आर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार आर्थो पे करेगा, यानी पहली बार एक बार आर्थो प्रोडक्ट, और फिर क्या बनाएगा, एक बार पैरा प्रोडक्ट यानी CH3, और यहाँ पर क्या होगा, NO2। अब देखिए अगर ए दिया है और ए की रिएक्शन करानी तो हम हमेशा मेजर वालों को लेंगे, क्यों, मेजर ज्यादा अफेक्ट करेगा। ये पैरा हमने बोला था उस वीडियो में कि मेजर ज्यादा होता है, पैरा वाला ज्यादा मेजर होता है एज कम्पेयर टू आर्थो, क्यों, क्योंकि इसके भी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। अब ये हमारा ए हो गया, ए की रिएक्शन हमें Br2 और Fe के साथ करानी है, फिर से वही होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी Br2 और Fe की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ Br माइनस होगा। अब यहाँ पर फिर से कैसे रिएक्शन होगी, ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, और प्लस एम रिएक्शन को स्टेबलाइज करता है और माइनस एम डी स्टेबलाइज करता है। इस सबकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब प्लस एम के थ्रू देखेंगे, ये आर्थो पोजीशन हो जाएगी, ये पैरा पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है, तो हम सिर्फ कहां पर रिएक्शन करा पाएंगे, आर्थो पोजीशन पर, यानी CH3 NO2, और यहाँ पर क्या होगा Br। कुछ लोग बोलेंगे एक बार इधर, तो बात सेम ही है, इधर कराओ या इधर, ये हमारा क्या हो गया B। अब Sn और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, NO2 ग्रुप दिया है, NO2 और SN HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो NO2 को किसमें, एमीन में रिड्यूस कर देगा, यानी CH3 Br, और इधर क्या होगा NH2। हमने सारे रिड्यूसिंग एजेंट की वीडियो बना रखी है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम है इस एग्जांपल में, कितना सिंपल एग्जांपल है, लेकिन मैं बोला था मैं वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स इस वीडियो में कराया हूं। तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता था, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर इधर हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये कितने 1 डिग्री होगा, और इधर रखेंगे तो ये 3 डिग्री हो रहा है। और हमने ये भी बोला था रिएक्शन में कि हमेशा जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए, यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से या 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ब्रेक कैसे होगा, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव। अब देखिए यहाँ H प्लस है Br माइनस, तो H प्लस नेगेटिव के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी C डबल बॉन्ड CH3 पर CH3 पर ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बस अब यहीं से मेन स्टेप है, ये क्या है, कार्बोकैटायन, और ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री। अगर यहाँ पे आएगा तब ये कितने डिग्री बनेगा, तब भी 3 डिग्री, और ये कितने 4 मेंबर रिंग है, और आपको पता है 4 से 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये क्या चाहेगी, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन, हमने बोला सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल इस वीडियो में कराऊंगा। अब रिंग का एक्सपेंशन कैसे होगा वो अगले स्टेप में मैं देखता हूँ। यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन इस वाले पे आएगा, इसको नंबर दे दे हम अगर 1 2 3 एंड 4 और इसे 5। तो अब अगला वाला उसका बॉन्ड ब्रेक होता था और ये यहाँ से फॉर्मेशन, यानी कि हमें कुछ पहले कैसा दिखेगा, CH3 और यहाँ पर ये हमें कुछ ऐसा देखिए दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके
और इस वाले पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये हम अगर इसको अच्छे से रीअरेंज कर ले, 5 मेंबर रिंग है और इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे 2 pH3 लगे हैं। और अब देखिए अभी भी इस रिएक्शन में ट्विस्ट है, दिखाता हूँ। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है, 4 डिग्री है। तो 4 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल एट कंपेयर टू 2 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, मिथाइल शिफ्टिंग, यानी यहाँ पे आएगा मिथाइल। पहले हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन शिफ्टिंग है नहीं, तो एक मिथाइल यहाँ, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये Br माइनस अटैक करेगा। ठीक है, मैं बोला था ना कि इसमें वैरायटी ऑफ एग्जांपल दूंगा, देखो कितनी वैरायटी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियो देख।